नाजरीन आदाब। नौजवान हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नीता सिंह। नौजवान हिंदुस्तान में हमारी कोशिश रहती है कि करियर के नए नए ऑप्शन से आपको रूबरू करा सके। आज हम बात करेंगे जर्नलिज्म की। जर्नलिज्म को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया एक ओर जहां समाज की सच्ची तस्वीर दिखाता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की याद भी दिलाता है। मीडिया में टीवी, रेडियो, अखबार, मैगज़ीन, इन सब में तो करियर बना ही सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की लोकप्रियता के बाद हर इंसान कहीं ना कहीं जर्नलिज्म के पेशे से जुड़ गया है। अगर आप क्रिएटिव हैं और समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो जर्नलिज्म से अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता। आज हम पहुंचे हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में और बात कर रहे हैं यहीं के एक कोर्स बीए इन जर्नलिज्म की। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जर्नलिज्म सिर्फ एंकरिंग और रिपोर्टिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा फील्ड है। आखिर जर्नलिज्म है क्या, ये जानने के लिए बात करते हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर यूकी आज़ाद तोमर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यूकी, आपका स्वागत है। आखिर जर्नलिज्म है क्या, जो लोग नहीं जानते हैं, क्या क्या कौन कौन सी फील्ड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, वो आपसे जानना चाहेंगे। जर्नलिज़म, जो पत्रकारिता हम बोलते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये सिर्फ हम लोग सोचते हैं न्यूज़ चैनल तक सीमित है या न्यूज़पेपर्स तक सीमित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्नलिज़म सब्जेक्ट के अंदर हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो ट्रेडिशनल वे से अगर हम प्रिंट जर्नलिज़म, रेडियो जर्नलिज़म, टीवी और आजकल न्यू मीडिया, इंटरनेट के ज़माने में हम जर्नलिज़म उस नज़रिए से भी देखते हैं। लेकिन अब जर्नलिज़म में हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक हमारा सब्जेक्ट है जो हमारे इस कोर्स में है, डेवलपमेंट जर्नलिज़म, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से पत्रकारिता को इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी बदलाव को रिपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स मीडिया की अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। जब से न्यू मीडिया आया है तब से जर्नलिज़म सिर्फ एक पत्रकारिता तक बिल्कुल सीमित नहीं रहा है। सिटीज़न जर्नलिज्म एक नया शब्द है जिसमें हम न्यू मीडिया के ज़रिए हमें सबके हाथ में बस एक मोबाइल फ़ोन और थोड़ी सी समझ हो तो हम किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हैं, अपने व्यूज़ ऑडियंस के सामने रख सकते हैं। सिटीज़न जर्नलिज्म और न्यू मीडिया का ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अमेजिंग है। लोग ब्लॉग राइटर्स बनते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस दूसरा फील्ड है जिसमें जर्नलिज्म करने के बाद बच्चे जाते हैं पब्लिक रिलेशंस के अंदर किस तरह से हम अलग अलग मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, मीडिया प्लानिंग के बारे में सीखते हैं। मीडिया मैनेजमेंट एक अलग फील्ड है जिसके लिए शायद थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की ज़रूरत हो। बहुत सारे बच्चे हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में इस तरह के सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं। जैसे डेटा जर्नलिज्म एक नया फील्ड है जो शुरू हो रहा है। डेटा को आप जर्नलिज्म से अलग नहीं कर सकते हैं। डेटा को समझकर हम पत्रकारिता में अपने इनपुट्स को और गहरा करते हैं। तो डेटा जर्नलिज्म इज़ अ न्यू फील्ड विच इज़ कमिंग अप। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पत्रकारिता एक छोटा सा पहलू नहीं है, ये बहुत वास्ट फील्ड है। हाँ, तो आप बता रही हैं कि जर्नलिज्म का फील्ड जो है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही हैं, वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो क्या आपके पढ़ाने के तरीके में भी बदलाव आया है? कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड करने लगे हैं? बिल्कुल, बहुत बदलाव आया है। हमारे सिखाने के तरीके में बदलाव आना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के सीखने के तरीके में फ़र्क आ गया है। आजकल की जनरेशन जो है वो मोबाइल जनरेशन है, उनके हाथ में हमेशा इन्फॉर्मेशन रहती है। तो टीचर्स का काम अब इन्फॉर्मेशन देना नहीं रह गया है, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझना और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इस पे हमारा जोर ज़्यादा रहता है। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। उन्होंने क्या सोच के साथ इस कोर्स को ज्वाइन किया, आगे क्या कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, ये जानने के लिए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? Hi, my name is Himanshi. I'm from third year BA Honors Journalism. हिमांशी, आप थर्ड ईयर में हैं। क्या कुछ आपने इन 3 साल में सीखा? Okay.
So basically, we are studying journalism, and in these 3 years, I have learned about the ethics of journalism, about the ABC of journalism, the difference between the very basic things, objectivity and subjectivity, and how journalism as a field is growing, and we can opt this as a career option in these growing times. तीसरा साल चल रहा है आपका, ख़त्म होने वाला है कोर्स, आगे चल के आप क्या करेंगे, आपने सोचा है? So journalism as a career field gives us a variety of options. For example, news anchoring, news editing, news monitoring, and apart from news, it opens up fields of documentary filmmaking, radio, and fields of all the media sources in which we can opt our career options. So I am planning personally to go into documentary filmmaking. जो बदलाव आ रहे हैं जर्नलिज्म में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का बहुत अपसर्ज है, मोबाइल फ़ोन्स, टेक्नोलॉजी के कारण अब सबके हाथ में न्यूज़ आ गई है। हम बहुत आराम से न्यूज़ कंज्यूम कर सकते हैं, और हम एज अ सिटीज़न जर्नलिज्म का भी बहुत बढ़ता हुआ देख रहे हैं सिटीज़न जर्नलिज्म को, कि हम खुद भी न्यूज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में कुछ महसूस करते हैं, हम वो खुद आगे पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ के ऑडियो लैब में। यहाँ पर हमारे साथ एक फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं, प्रभजोत। क्या कुछ सिखाती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। प्रभजोत, वेलकम। हेलो, वेलकम टू IHE। थैंक यू। आप क्या कुछ इस लैब में सिखाती हैं स्टूडेंट को, ये बताइए। हम यहाँ पर वेरियस साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जो कि रेडियो पे हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में सिखाया जाता है। और बहुत सारे जो डिफरेंट जैसे कह सकते हैं PSAs बच्चे डिज़ाइन करते हैं, रेडियो जिंगल्स बनाते हैं यहाँ पर, या अगर हम डॉक्यूमेंट्री जैसे हम फिल्म में शूट करते हैं, वैसे ही यहाँ ड्रामाज होते हैं, वो रेडियो पर यहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से उसे बनाया जाए। और हमारा सॉफ्टवेयर भी है नुएंडो सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं, और हम उनको एडिटिंग भी सिखाते हैं, स्क्रिप्टिंग भी सिखाते हैं, मतलब पूरा प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक सारा उनको कंटेंट राइटिंग, एवरीथिंग दे डू इट इन हाउस। और हमारा जो यहाँ पर आप स्टूडियो देख रहे हैं, हमने यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्शंस करके ऑल इंडिया रेडियो पे भी हम जो है उनके साथ एसोसिएशन है, तो हमारे स्टूडेंट्स उनके लिए भी काम करते आए हैं, एंड फैकल्टी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। तो जितना भी मतलब रेडियो से रिलेटेड आप बच्चों को हम मैक्सिमम सिखाना चाहते हैं, वो यहाँ सिखा सकते हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस लैब में हम खड़े हैं, इसमें स्टूडेंट्स आके क्या कुछ करते हैं? बेसिकली यहाँ पर रेडियो का ही काम होता है, जैसा कि हमने बताया। तो रेडियो में फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ पे वो अपना जो भी प्रोडक्शन का काम रहता है, जैसे आप रेडियो जिंगल्स कह लें, या उनके कोई रेडियो प्रोग्राम्स हैं उस पर अगर उनको काम करना है। इनफैक्ट वो जो फिल्म्स भी बनाते हैं, जैसे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने के लिए बाहर जाते हैं, तो अगर कुछ डबिंग का या कुछ एक रिकॉर्डिंग का काम जो पोस्ट प्रोडक्शन में होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, और बच्चे ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। हेलो दिल्ली, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी RJ अनम, और आप सुन रहे हैं FM 101। मिजाज के साथ साथ दिल्ली का मौसम भी काफ़ी कड़क हो रहा है। अगर थोड़ा और साफ कहना चाहूँ तो मौसम लोकतांत्रिक है, क्योंकि आपके पास चॉइस है। पॉलिटिकल पार्टी की चॉइस है या नहीं इसका पता नहीं, पर पंखा चलाने की, उसके ऊपर कंबल ओढ़ने की, और फिर उस कंबल से एक टांग बाहर निकालकर सोने की चॉइस तो पक्का है। इसीलिए मौसम लोकतांत्रिक है। जर्नलिज्म को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं BA जर्नलिज्म की। इस कोर्स का क्या स्ट्रक्चर रहता है, किस चीज़ पर फोकस रहता है, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल क्या परसेंटेज रहता है, ये जानने के लिए बात करते हैं। हमारे साथ एक फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं, डॉक्टर सविता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर है। डॉक्टर सविता, आपका स्वागत है। थैंक यू। जर्नलिज़म बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, और फर्स्ट ईयर में शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म से, इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड कल्चर से, और उसके बाद आगे चलते चलते बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस,
जेंडर स्टडीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि हमारे देश में जहाँ की विकास एक बहुत ही ज़रूरी एरिया ऑफ स्टडी है, तो बच्चे डेवलपमेंट जर्नलिज्म और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी पढ़ते हैं। तो इससे ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को कि कैसे जर्नलिज्म हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में और ऊंचा उठाने में मदद कर सकता है। डॉक्टर सविता ये भी जानना चाहेंगे कि कितना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल परसेंटेज रहता है क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए, किस तरह से आप काम करते हैं? बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने। और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें 25 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड हैं। तो इन 75 मार्क्स की थ्योरी पढ़ते हैं और 25 मार्क्स में स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाता है, और ये जनरली ग्रुप वर्क है ताकि स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करें, टीम वर्क भी सीखें और उनको अलग अलग टॉपिक्स पर डिटेल स्टडी करने की और प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया जाता है। इससे उनकी जो प्रतिभा है वो और भी उभर कर आती है, और वो जैसे कहते हैं हम लैब टू लैंड, तो वो कनेक्शन सीखते हैं कि थ्योरी को प्रैक्टिस से कैसे कनेक्ट करना है, और अपने अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस हैं पूरी क्लास के साथ शेयर करते हैं। और इससे सिर्फ वर्टिकल लर्निंग ही नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल लर्निंग भी प्रमोट होती है। जर्नलिज्म में लैंग्वेज पे पकड़ और राइटिंग स्किल का कितना महत्व है, ये जानने के लिए बात करते हैं एक और फैकल्टी मेंबर बबलीन कौर हमारे साथ मौजूद हैं। बबलीन, स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे जो नौजवान इस फील्ड में आते हैं उनके लिए लैंग्वेज पे पकड़ और राइटिंग स्किल, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, जर्नलिज्म फील्ड में राइटिंग स्किल्स और लैंग्वेज की पकड़ अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आप उसे निखार सकते हैं, आप अपने शब्दों को न्यू मीडिया के माध्यम से, जर्नलिज्म के वेरियस एस्पेक्ट्स चैनल्स के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और उस बात को कहने का सही ढंग आप पकड़ सकते हैं। जर्नलिज्म में हम बच्चों को बहुत सारी क्लासेस में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के लिए प्रेरित करते हैं। वी आस्क देम टू राइट ऑन वेरियस इश्यूज़, बिकॉज राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका साथ काफ़ी लंबे समय तक और आपको इस जर्नी में फ्रॉम रेडियो टू टेलीविज़न, चाहे न्यू मीडिया हो, आपको एक एज देती है। तो जितने भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं या एस्पायर करते हैं, आप ज़रूर अपने ओपिनियंस को लिखिए, रोज़ लिखिए, कुछ हिस्सा लिखिए, पर अपनी राइटिंग पे काम कीजिए एंड इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। हम बात कर रहे हैं जर्नलिज्म की। मीडिया कोई भी हो, मैगज़ीन, अखबार, रेडियो, टीवी, सभी में रिसर्च एक अहम रोल अदा करता है। यहाँ इस कोर्स में बीए जर्नलिज्म कराते समय रिसर्च पर कितना ध्यान दिया जाता है, इस पर जानने के लिए बात करते हैं। हमारे साथ एक फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं, डॉक्टर गीता पुन्हानी। डॉक्टर गीता, आपका स्वागत है। कितना आप फोकस करते हैं रिसर्च पे इस कोर्स में? हमारे पास 3rd ईयर में रिसर्च मेथडोलॉजी एक पेपर होता है, और हर स्टूडेंट एक रिसर्च टॉपिक के ऊपर बहुत इन्वेस्टिगेटिव उसके ऊपर पूरी रिसर्च करता है, और वो उससे उनको समझ आता है कि रिसर्च के वेरियस स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी, और फिर उसका जो डेटा वो कलेक्ट करते हैं उसको कैसे कोड किया जाता है, उसमें कंक्लूजन्स कैसे निकाली जाती हैं। तो वो सारा मुद्दा, सारा रिसर्च के एक पर्टिकुलर टॉपिक को वो होलिस्टिकली समझते हैं। डॉक्टर गीता, ये भी जानना चाहेंगे कि रिसर्च में कोई अपना करियर बनाना चाहे तो किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आगे? देखिए, जर्नलिज्म में एक इन्वेस्टिगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, और जब हम उनको रिसर्च से एक्सपोज करते हैं तो उनमें ये स्किल डेवलप होती है, और उसके बाद वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे NGOs हों या UN की जॉब्स हों या एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में, उन सब में रिसर्च आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज वी से डेटा इज़ मनी टुडे। तो इसलिए डेटा को कैसे निकालना, उसको कैसे एनालाइज करना और उसमें से कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करना, वो एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है हर जॉब का। 1 2 3 4 बॉक्स के पाया फिर एक बार। Here we go. कहते हैं कहाँ हम रोक के
जर्नलिज्म में भावों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए होना चाहिए क्रिएटिव। तो इस कोर्स में क्रिएटिविटी के लिए क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ये जानने के लिए बात करते हैं। एक फैकल्टी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, नीति वैद्य। नीति, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। किस तरह के मेथड्स आप यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए? सबसे पहली बात यह है कि जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको रोज़मर्रा के मुद्दों के बारे में, इश्यूज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये मुद्दे हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं और ये मुद्दे, लेकिन इन मुद्दों को कैसे अप्लाई करना है, ट्रांजैक्ट करता है, कैसे इनके बारे में डिस्कशन, डिबेट करनी है और ये कितना क्रिएटिवली करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं ट्रांजैक्ट करने के, उसके लिए हमने एक मेथड जो चुना था वो था एक मीडिया क्लब बनाना, जो कि बच्चों द्वारा बनाया जाता है और बच्चों द्वारा ही संचालित किया जाता है। और ये जो मीडिया क्लब है, इसका नाम भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग रखा था, जो है #NoFilter। हैशटैग इसलिए बिकॉज ये ट्रेंडिंग है और नो फिल्टर इसलिए बिकॉज ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन की बात करता है। जो भी मुद्दों को आपको कम्युनिकेट करना है, वो कैसे आप क्रिएटिवली कम्युनिकेट कर सकते हो, वो इस मीडिया क्लब के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे टॉक्स होते हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जो अपने इंसाइट्स देते हैं इन मुद्दों पे और बच्चे डिस्कशन और डिबेट करते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग मीडियम भी यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे ट्रेजर हंट है, ओपन माइक है, फोटोग्राफी एज अ मीडियम, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग एज अ मीडियम, कॉमिक्स एज अ मीडियम, ग्रास रूट कॉमिक्स particularly. So all these different media are used and students use these media to communicate the issues that are taught in the class to them and transact them. So it is that those are the different creative methods that we use in teaching journalism and transacting journalism. हमारे साथ इस समय क्लब की प्रेसिडेंट अनामिका भी मौजूद हैं, जो कि एक स्टूडेंट हैं। कैसे क्लब की प्रेसिडेंट होने पर उनका सफ़र कैसा रहा, कैसे क्या कुछ उन्होंने सीखा, ये उन्हीं से जानते हैं। अनामिका, वेलकम। थैंक यू। जब हमने नो फिल्टर शुरू किया था तो हमारे दिमाग में बस एक ही मोटो था, वो था ऑफ द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है, एट द एंड ऑफ द डे नो फिल्टर कुछ भी करता है वो स्टूडेंट्स द्वारा ही किया जाता है, वो स्टूडेंट्स के लिए ही किया जाता है। और ये सबसे बड़ा इस इनिशिएटिव का जो पावर है वो ये है कि बच्चे, उन्हें क्या अपना कहाँ डिमेंशन बढ़ाना है, ये वो खुद डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमें ये करना चाहिए, जो शायद हमें क्लास से बाहर एक अलग स्ट्रेंथ देगा। तो जब हमने नो फिल्टर शुरू किया था तो हमने सोचा था कि हम वो सारी चीज़ों को कॉलेज में लेकर आएंगे जो शायद हमारी क्लास नहीं ला पाती है। क्लासरूम की 4 दीवारियों में जो हम सिमट कर रह जाते हैं, नो फिल्टर हमें क्लास से बाहर लेकर जाता है। और नो फिल्टर का सबसे बड़ा बूस्ट पॉइंट ये है कि बच्चे इवेंट मैनेजमेंट सीखते हैं, वो लोगों से बात करते हैं, उन्हें यहाँ लेकर आते हैं और उन्हें इनकरेज करते हैं कि उन्हें एक सर्टेन ऑडियंस के साथ एंगेज करना है और अपनी नीड्स बताते हैं कि हमारी ये एंगेजमेंट नीड्स है। तो बच्चों को इस तरह से मदद मिली है। और जिस तरह के क्रिएटिव इनिशिएटिव्स, जैसे नीति मैम ने बताया आपको कि हम अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग कैलिबर के कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, उसकी वजह से बच्चों को सिर्फ कॉलेज के अंदर का कॉम्पिटिशन समझ में नहीं आता है, बट दूसरे कॉलेजेस की वजह से जो पार्टिसिपेशन होता है उससे उनकी समझ को एक दूसरा स्तर तक जाता है और वो दे अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी इन अ कॉम्पिटिटिव फील्ड एंड देन कंटेंट को जनरेट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नो फिल्टर का जो ये इन्वायरमेंट है, जो उनको वर्कशॉप के द्वारा दिया जाता है या किसी भी कंपटीशन के थ्रू दिया जाता है, ये बहुत मोटिवेटिंग रहता है। जर्नलिज्म की बात करें और फोटोग्राफी की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आधी बातें तो तस्वीरें खुद बोल देती हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, गिरुषा, इनके हाथ में DSLR है। इनसे जानते हैं कि फ़ोटोग्राफी का कितना महत्व है। गिरुषा, स्वागत है, बताइए कितना महत्व है फ़ोटोग्राफी का? अभी हमारे कोर्स में फ़ोटोग्राफी एक सब्जेक्ट भी था जिसमें हमें सिखाया गया था कि कैमरा कैसे हैंडल करते हैं, कौन कौन से एंगल्स और शूट कैसे करते हैं, हमें सब सिखाया गया था यहाँ पे।
और लाइक आज की बात अभी की बात करें तो आजकल स्मार्टफ़ोन आने की वजह से सभी के पास स्मार्टफ़ोन्स हैं, तो सभी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं। जिसके हाथ में कैमरा फ़ोन होता है वो फ़ोटोग्राफी करता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के हिसाब से जिस DSLR जिसके हाथ में होता है वही जर्नलिस्ट है। ये हमारे जर्नलिज्म को ऑथेंटिकेट करता है। तो जो भी हम फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं वो एकदम रियल होती है, हम उसको नहीं कह सकते कि ये बनाई गई है। तो इसलिए फ़ोटोग्राफी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आजकल लोग ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स पे ध्यान देते हैं, उनके पास पढ़ने का इतना समय नहीं होता। हम इस समय इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में मौजूद हैं और बात कर रहे हैं कैसे आप अपना करियर जर्नलिज्म में बना सकते हैं। हमारे साथ इस समय इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर गीता त्रिलोक कुमार मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस मकसद के साथ इस कोर्स की शुरुआत की गई। डॉक्टर गीता, आपका स्वागत है। दुनिया में धीरे धीरे मीडिया, इंटरनेट और इतनी सारी टेक्नोलॉजी डिफरेंट तरीके से बढ़ रही है और आए दिन बढ़ती जा रही है। तो उसको देख के हम लोगों ने सोचा कि हमारे कॉलेज में कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसमें हम बच्चों को सेफ़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटर यूज़ ऑफ मीडिया सिखाया जाए। तो ये इसको सोच के हमने BA ऑनर्स जर्नलिज़म के लिए रिक्वेस्ट दी यूनिवर्सिटी को एंड फॉर्चुनेटली हमारी रिक्वेस्ट मानी गई, तो हमको ये कोर्स मिल गया। मेनली हमारा ये था कि आजकल आप देखते हैं मीडिया में बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं, कुछ सच कुछ झूठ, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कोई बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। तो हम ये भी चाह रहे थे कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को, जिससे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। कि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, क्योंकि मीडिया की कवरेज इतनी ज़्यादा है आजकल, व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख लो, बाकी चीज़ें देख लो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स देख लो, इतनी कवरेज है कि अगर कोई भी एक छोटी सी गलत खबर फैल जाए तो उसका कितना नुकसान हो जाता है और उसकी कितनी रेपरकशंस होती हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ये सब सोच के एक हमारा जो ये कोर्स है, इसमें कैसे जर्नलिस्ट बनना है वो तो सिखाया जाता है, वो तो सब जर्नलिज़म के कोर्सेज़ में सिखाया जाता है, लेकिन कैसे एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बनना है वो बहुत ज़रूरी है और हम उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। जी बिल्कुल, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है जर्नलिज्म का। आपने बताया तमाम चुनौतियां हैं जर्नलिस्ट के सामने जर्नलिज्म में। आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें भारत में अगर मीडिया की बात करें तो क्या अपना रोल ठीक से निभा पा रहा है, क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा पा रहा है? मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी तरह से रोल निभाया जा रहा है जर्नलिज़म में हमारे कंट्री में। आप देख रहे हैं आजकल छोटी सी चीज़ों को ले के इतनी बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट्स होती हैं, क्या सच है क्या झूठ है ये सब नहीं जानते हैं, और एक जर्नलिस्ट की जॉब है कि सच को सामने लाया जाए, तो वो नहीं हो पा रहा है आजकल हमारे कंट्री में। तो चैलेंज बहुत सारे हैं। डॉक्टर गीता, हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं जर्नलिज्म पर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगली बार एक नए करियर ऑप्शन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।